क्या होता है जब एक बेटा अपनी ही माँ को चुनौती दे देता है, और वो भी उस औरत के लिए जिसे पूरा संसार ठुकरा दे, पर वो उसे अपनी रानी बनाकर सिर पर बिठा ले। दोस्तों, आज की कहानी आपको अंदर तक हिला देगी, क्योंकि आज देव सिर्फ बोलेगा नहीं, आज देव अपनी माँ चंद्रिका सिंह चौहान को ऐसा चैलेंज देगा कि चौहान हवेली की नींव तक कांप उठेगी। आज की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां जिंदगी अचानक तूफान बनकर सब पर टूट पड़ती है, और चौहान हवेली की शान के बीच एक ऐसी घटना घटती है जिसे किसी ने सोचा भी नहीं था। वसुधा अपनी कामती सांसों के साथ चुपचाप खड़ी थी। उसे पता था कि उसके खिलाफ कुछ बड़ा होने वाला है, पर इतना बड़ा तूफान आएगा वो नहीं जानती थी। उसी समय चंद्रिका सिंह चौहान भारी कदमों के साथ कमरे में दाखिल होती है। उनकी आंखों में घृणा, तिरस्कार और जीत का अजीब सा मिश्रण था। वो वसुधा के सामने रुककर धीमे पर बेहद जहरीले स्वर में कहती है कि तुम्हें क्या लगा था, तुम हमें धोखा दे सकती हो, मेरे बेटे देव को अपने प्यार में फंसा सकती हो, उससे शादी कर सकती हो और फिर चौहान परिवार की बहू बनकर राज करोगी। क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें अपनाऊंगी? तुम्हारे जैसी लड़कियों को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। तुम वही लड़कियां हो जो अपने फायदे के लिए किसी का भी घर तोड़ सकती हो, किसी की भी जिंदगी बर्बाद कर सकती हो। तुम्हें लगता है तुम चौहान परिवार की बहू बनने के काबिल हो? ये कहकर वो हंसती है। वो हंसी किसी तलवार की तरह वसुधा के दिल में उतरती है। वसुधा कुछ बोलना चाहती है, पर शब्द उसके गले में अटक जाते हैं। उसकी आंखों में आंसू है, लेकिन वो रोना नहीं चाहती, क्योंकि वो जानती है कि रोना उसकी कमजोरी बन जाएगा। चंद्रिका उसकी चुप्पी को बेइज्जती समझकर और भी ज्यादा तीखे स्वर में कहती है कि अगर तुम सोचती हो कि तुमने मेरे बेटे को अपने प्यार के जाल में फंसाकर जीत लिया है, तो याद रखना वसुधा, मैं तुम्हें एक पल भी चैन से जीने नहीं दूंगी। और इसी दौरान कमरे का माहौल अचानक बदलता है, क्योंकि दरवाजे पर खड़ा देव पूरी बातचीत सुन लेता है। देव के चेहरे पर निराशा, चोट और गुस्से का ऐसा मिश्रण होता है कि हवा तक थम जाती है। वो आगे बढ़ता है और जोरदार आवाज में कहता है, बस माँ, बहुत हो गया। आप जो कहना चाहे मुझसे कहे, लेकिन वसुधा के बारे में एक शब्द भी गलत नहीं बोलेंगे। वो नहीं है जो आप सोच रही हैं। देव की आवाज गूंजती है और चंद्रिका का चेहरा एक पल को सख्त हो जाता है, पर वो फिर भी अपने अहंकार को नहीं छोड़ती और कहती है कि मैं वही बोलूंगी जो सच है। और सच ये है कि तुमने इस लड़की के लिए अपने घर, अपने परिवार, अपनी माँ को छोड़ दिया, और यही लड़की एक दिन तुम्हें भी छोड़ देगी। देव गुस्से से कांप उठता है, पर फिर शांत स्वर में कहता है कि माँ, हमें घर से निकालना आपकी मर्जी थी, ये मैं समझ सकता हूँ। आपको गुस्सा आया होगा, आपको लगा होगा कि मैंने आपका भरोसा तोड़ा है, लेकिन आपने एक बात बहुत गलत की। आपने हर जगह हमें बेइज्जत करने का प्लान बनाया। अब जानती हैं कि हम इस समय कितनी मुश्किल में हैं। हम घर से दूर हैं, पैसे कम हैं, रिश्तेदार मुंह फेर चुके हैं, और आपको लगता है कि इन सब से हम टूट जाएंगे। लेकिन नहीं माँ, अब गलत है, हम नहीं टूटेंगे। हम एक एक कदम संभल कर चल रहे हैं, और आपकी हर कोशिश के बावजूद एक दिन आएगा जब आप खुद हमारे पास आएंगी। देव की ये बात सुनकर चंद्रिका हंस पड़ती है और कहती है, मैं तुम्हारे पास आऊंगी? उस लड़की के पास आऊंगी जो मेरे घर की नौकरानी बनने लायक भी नहीं है। देव की आंखें खून की तरह लाल हो जाती हैं, लेकिन वो अपनी आवाज को संभालते हुए कहता है, मेरी वसु में क्या कमी है? क्या वो बोल नहीं सकती? क्या वो आपकी सेवा नहीं कर सकती? क्या वो दिल से अच्छी नहीं है? क्या वो आपकी इज्जत करना नहीं जानती? आप सिर्फ इसलिए उसे नहीं अपनाना चाहती क्योंकि वो आपके मान और रुतबे में फिट नहीं बैठती? लेकिन याद रखिए माँ, इंसान का बड़ा होना उसके कपड़ों या घर से नहीं तय होता, उसके दिल से होता है। और वसुधा का दिल इस घर में मौजूद हर व्यक्ति से बड़ा है। आज भले मैं अपनी पत्नी को वो खुशियां नहीं दे पा रहा जो उसे मिलनी चाहिए, लेकिन मैं वादा करता हूँ, बहुत जल्द मैं इतना बड़ा इंसान बनूंगा कि दुनिया तुम्हें बताएगी कि तुमने किसे ठुकराया था। मैं वसुधा को वो हर खुशी दूंगा जिसकी वो हकदार है, और आप चाहे जितनी कोशिश कर लें, पर आप हमें अलग नहीं कर पाएंगी। देव की ये बात सुनकर चंद्रिका का चेहरा तमतमा उठता है। वो गुस्से में कहती है, ठीक है देव, हम तुम्हारा चैलेंज स्वीकार करते हैं, देखते हैं तुम क्या क्या कर लेते हो। लेकिन अगर तुम्हें हमारे घर में वापस आना है तो मेरी एक शर्त होगी, ये लड़की, ये नौकरानी हमेशा हमेशा के लिए बाहर रहेगी, क्योंकि ये चौहान परिवार की बहू बनने के लायक नहीं है। और उसी पल देव अचानक गूंजती आवाज में दहाड़ता है, नौकरानी नहीं है, ये मेरी पत्नी है, ये वसुधा देवान सिंह चौहान है, और आप इस नाम को याद कर लीजिए, क्योंकि अब से आपको इसे इसी नाम से पुकारना होगा। ये सुनकर कमरा बिल्कुल शांत हो जाता है, जैसे सब कुछ अचानक रुक गया हो। वसुधा की आंखों में हैरानी और आंसू दोनों भर आते हैं। उसे विश्वास नहीं हो रहा कि देव ने खुलेआम सबके सामने उसका साथ दिया है। देव उसकी ओर देखता है, उसके कांपते हाथों को पकड़ता है और कहता है, मैं हूं ना वसु, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। और यही कहानी एक मोड़ लेती है, जहां देव सिर्फ पति नहीं बल्कि एक योद्धा बन जाता है, जो अपनी पत्नी की इज्जत और प्यार के लिए हर हद पार करने को तैयार है। और यही मैं आपसे कहना चाहूंगा दोस्तों, अगर आपको लगता है कि देव ने सही किया, अगर आपको लगता है कि सच्चा प्यार यही होता है जहां कोई सबके खिलाफ जाकर भी आपका साथ दे, तो इस कहानी को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसे आगे तक पहुंचाइए, ताकि हर किसी तक ये संदेश जाए कि प्यार इंसाफ मांगता नहीं, अपना रास्ता खुद बनाता है। देव की दहाड़ की गूंज अभी दीवारों से टकरा ही रही थी कि कमरे का माहौल एकदम बदल गया। चंद्रिका एक पल के लिए सन्न रह गई, जैसे उसने कल्पना भी नहीं की थी कि उसका बेटा आज इस तरह खुलेआम उसके सामने खड़ा हो जाएगा, इतना ऊंचा, इतना निडर, इतना अडिग। वसुधा की आंखों में आंसू से भर चुकी थी,
पर वो आंसू कमजोरी के नहीं, गर्व के थे, क्योंकि आज पहली बार किसी ने उसके लिए दुनिया से लड़ने की बात कही थी। और वो कोई आम आदमी नहीं, बल्कि वही देव था जिसके लिए उसने अपने जीवन की सारी खुशियां दांव पर लगा दी थीं। चंद्रिका गुस्से से कांपते हुए बोलती है कि देव, ये सब नाटक बंद करो। तुम जानती हो मैं तुम्हारे लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं, किस तरह तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है, किस तरह इस घर के हर पत्थर में मैंने अपना खून पसीना लगाया है, और तुम आज इस लड़की के लिए मुझ पर ही चिल्ला रहे हो। देव तेज सांसों के साथ आगे बढ़ता है और कहता है, माँ, मैं आपसे इसलिए नहीं लड़ रहा क्योंकि मुझे आपकी कदर नहीं है। मैं लड़ रहा हूँ क्योंकि आप सच देखना नहीं चाहती। मैं जानता हूँ आपने मुझे अकेले पाला, मुझे पढ़ाया, मुझे बनाया, लेकिन माँ, अगर आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ तो ये भी जानिए कि मैं वही इंसान हूँ जो प्यार को अपमानित होते नहीं देख सकता, चाहे वो पत्नी हो या कोई और। अगर आज मैं चुप रह गया तो जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। चंद्रिका फिर भी मानने को तैयार नहीं थी। वो वसुधा की ओर घूरते हुए कहती है, तुम्हारी वजह से मेरा बेटा बदल गया है। तुमने इसे मुझसे छीन लिया है। तुम जैसी लड़कियां सिर्फ छल करती हैं। तुम इसके जीवन का नाश कर दोगी। और इसी आरोप के साथ वो आगे बढ़कर वसुधा को धकेलने जैसी कोशिश करती हैं, पर देव तुरंत वसुधा के सामने ढाल बनकर खड़ा हो जाता है और कहता है, माँ, वसु मेरी जिम्मेदारी है, मेरा प्यार है, मेरी पत्नी है। आप उसका जितना अपमान करेंगी उतना ही मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा। और आप चाहें तो आज मुझे घर से निकाल दें, मेरे नाम की हर चीज छीन ले, लेकिन मैं अपनी पत्नी का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर चंद्रिका का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो चीखती हुई कहती है, ठीक है देव, तुमने चुन लिया है, तुमने मुझसे ज्यादा इस लड़की को अपना लिया है, तो अब सुन लो, इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं, ना उसके लिए ना तुम्हारे लिए। तुम दोनों इसी वक्त यहाँ से चले जाओ। देव चुपचाप वसुधा का हाथ पकड़ता है। उस हाथ में हल्की थरथराहट थी, पर देव की पकड़ उसे भरोसा दे रही थी। वो बिना कुछ बोले उसे दरवाजे की ओर लेकर चलता है, लेकिन दरवाजे पर पहुंचकर रुक जाता है। मुड़कर एक आखिरी बार अपनी माँ को देखता है और कहता है, माँ, एक बात याद रखिए, आज आप हमें बाहर निकाल रही हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब आप खुद हाथ जोड़कर हमें वापस अपने घर लाने आएंगी, और उस दिन आपको पता चलेगा कि रिश्ता खून से नहीं, दिल से बनता है। ये कहकर वो दरवाजा खोलता है और वसुधा के साथ हवेली से बाहर चला जाता है। बाहर का आसमान धुंधला था, हल्की हवा चल रही थी, जैसे प्रकृति खुद इस पल को समझ रही हो। वसुधा चलते हुए धीरे से पूछती है, देव, क्या हम सही कर रहे हैं? देव रुकता है, उसकी तरफ मुड़कर उसके आंसू पोंछता है और कहता है, वसु, सही और गलत दुनिया तय करती है, पर प्यार सिर्फ दिल तय करता है। और मेरा दिल कहता है कि हम दोनों जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, क्योंकि रिश्ते मजबूरी से नहीं निपते, दिल से निपते हैं, और तुम मेरे दिल की धड़कन हो। इसी तरह दोनों शहर की भीड़ में एक छोटे से किराए के घर तक पहुंचते हैं। वहां ना आराम था, ना पैसा, ना सुरक्षा, लेकिन एक दूसरे का साथ था, और वही सबसे बड़ी ताकत बन गया। अगले ही दिन देव नौकरी ढूंढने निकलता है, और जैसे हर संघर्ष भरी कहानी में होता है, उसे हर जगह इनकार मिलता है। कहीं कहा जाता है कि उसकी ज़रूरत नहीं, कहीं कहा जाता है कि वो ओवर क्वालिफाइड है, कहीं कहा जाता है कि बिना किसी सिफारिश के उसे नौकरी नहीं मिलेगी। पर देव हर बार मुस्कुराकर कहता है, ठीक है, फिर कोशिश करूंगा। शाम को जब वो घर लौटता है, वसुधा उसके लिए साधारण सी दाल चावल बनाकर इंतजार करती है। देव उसे देखकर मुस्कुराता है और कहता है, वसु, तुम्हें पता है, आज मैंने 10 जगह कोशिश की, 10 ने मना कर दिया, पर मैं हारा नहीं। वसुधा उसके हाथों को पकड़ते हुए कहती है, मैं जानती हूँ देव, तुम जीतोगे जरूर। तुम वो लड़के हो जो गिरकर भी उठना जानते हो। उसी रात जब दोनों थके हुए बिस्तर पर बैठे होते हैं, तभी दरवाजे पर तेज खटखट होती है। देव दरवाजा खोलता है तो सामने वही रिक्शा वाला खड़ा होता है जिसने उन्हें नया घर ढूंढने में मदद की थी। वो बताता है कि मोहल्ले में चंद्रिका ने लोगों को पैसे देकर देव और वसुधा के खिलाफ अफवाहें फैलाने को कहा है। वो कह रही है कि वसुधा ने देव को फंसाया, सब बर्बाद किया, और इसी वजह से मोहल्ले के लोग देव वसुधा को ताने मारने लगे हैं। ये सुनकर वसुधा टूटने लगती है, उसकी आंखें भर आती हैं, लेकिन देव उसके हाथ पकड़कर कहता है, वसु, तुम चिंता मत करो, तुम रो मत, देखना समय बदलेगा, लोग बदलेंगे, हालात बदलेंगे, पर एक चीज़ कभी नहीं बदलेगी, मेरा तुम्हारे लिए प्यार और मेरा वादा। वो कहता है, वसु, याद रखना, मैंने माँ से जो चैलेंज किया है मैं पूरा करके रहूंगा। मैं इतना बड़ा इंसान बनूंगा कि हर कोई हमारी कहानी को मिसाल की तरह देखेगा, और एक दिन माँ खुद कहेंगी कि वसुधा सबसे अच्छी बहू है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है, संघर्ष बढ़ता है, पर ठहरता नहीं। देव हर रोज नौकरी के लिए निकलता है, कभी धूप में, कभी बारिश में, घंटों लाइन में खड़ा रहता है, कभी फॉर्म भरता है, कभी इंटरव्यू देता है, पर फिर भी सफलता हाथ नहीं लगती। दूसरी तरफ वसुधा घर के कामों में लगी रहती है। कभी कभी वो खिड़की से बाहर देखती है और सोचती है कि क्या वो सच में देव के लिए बोझ बन रही है, क्या उसकी वजह से देव सब खो दिया, क्या वो सच में चौहान परिवार की बहू बनने के लायक नहीं थी। ये विचार आते ही उसकी आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन ठीक उसी समय देव घर लौटता है और उसकी आंखों तक पहुंचकर कहता है, वसु, तुम रो रही हो? उसने उसका चेहरा पकड़कर कहा, मैंने कितनी बार कहा है तुम मेरी ताकत हो, मेरी कमजोरी नहीं। तुम मेरी वजह से रोना मत, हम दोनों साथ हैं और यही हमारा सबसे बड़ा सहारा है।
और इसी बीच एक दिन एक बड़ा मोड़ आता है। देव को एक छोटे से ऑफिस में काम मिल जाता है। उसकी सैलरी बहुत कम है, पर देव उसे ही अपनी जीत मानकर शुरू कर देता है। वो दिल से मेहनत करता है, देर तक काम करता है, दूसरों की मदद करता है और धीरे धीरे सबकी नज़रों में अच्छा बनने लगता है। ऑफिस का मालिक भी देव की मेहनत और सच्चाई को देखकर उससे प्रभावित होने लगता है। देव अपनी हर कमाई से घर का किराया भरता है, दाल चावल लाता है, वसुधा की छोटी छोटी ज़रूरतों का ख्याल रखता है, लेकिन खुद अपने लिए कभी भी 1 रुपया भी खर्च नहीं करता। और वसुधा भी देव की ताकत बनकर हर दिन उसके लिए नए नए तरीके से हौसला देती है। कभी उसके कपड़े प्रेस कर देती है, कभी उसके लंच बॉक्स में छोटी सी चिट्ठी ईद देती है जिस पर लिखा होता है, मैं तुम पर गर्व करती हूँ। देव इन छोटी छोटी चीज़ों को देखकर मुस्कुराता है और कहता है, वसु, तुम्हें पता है, ये छोटी चिट्ठी मेरा पूरा दिन आसान कर देती है। और इसी तरह धीरे धीरे देव की मेहनत रंग लाने लगती है। ऑफिस का मालिक उसे एक बड़ा प्रोजेक्ट देता है। कहता है, देव, मैं देखना चाहता हूँ कि क्या तुम इस काम को संभाल सकते हो। अगर हाँ, तो मैं तुम्हें प्रमोशन दूंगा। देव की आंखों में चमक आ जाती है। वो घर लौटकर वसुधा को ये बात बताता है। वसुधा खुशी से झूम उठती है और कहती है, देव, मैंने कहा था ना, तुम जीतोगे, तुम कर दिखाओगे, बस विश्वास रखो। देव प्रोजेक्ट पर दिन रात काम करता है, बिना सोए बिना थके। वो सिर्फ एक ही सपना देखता है कि वो अपनी माँ को साबित करे कि वसुधा उसकी जिंदगी की कमजोरी नहीं, उसकी ताकत है। और आखिरकार प्रोजेक्ट पूरा होता है। उसका ऑफिस मालिक बेहद खुश होता है और देव को प्रमोशन दे देता है। देव खुशी से वसुधा को गले लगा लेता है और कहता है, वसु, हमारा पहला कदम